हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे कि ये मार्च महीना है। तो मार्च एंडिंग में बिजनेस हाउसेस ने क्या देखना है और कौन से कंप्लायंसेस करना है, और पर्सनल इनकम टैक्स जिनका आता है उन्होंने क्या करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सी ए शहनशाह मुजर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। तो पहले तो बिजनेस हाउसेस ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करना चाहिए। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं है तो फरवरी तक फाइनलाइज करके मार्च का रियल टाइम बेसिस पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट करके लीजिए। और जल्द से जल्द अपने सीए को, अगर आप टैक्स ऑडिट में हो तो टैक्स ऑडिट करके लीजिए। टैक्स ऑडिट करने का उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि आपका अगर कुछ गलत हुआ है तो वो जल्द से जल्द रेक्टिफाई हो सके। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं होता तो उसकी पेनाल्टी कम लग सके, इसके लिए हम टैक्स ऑडिट करके लेते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, आप लेट मत जाइए। सितंबर महीने में बहुत जन आते हैं, अगस्त सितंबर में, तो वैसे मत कीजिए। जल्द से जल्द जाके अपना टैक्स ऑडिट करवाइए, तो आपको समझ जाएगा कि आपकी गलतियां हुई है तो कहाँ पे हुई है और कैसे हुई है। दूसरा ये है कि अगर आप इनकम टैक्स निकाले और आपका इनकम टैक्स आ रहा है, तो ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। 15 मार्च को आपको इनकम टैक्स भरना है, एडवांस इनकम टैक्स। तो एडवांस इनकम टैक्स भर के लीजिए, तो आपका इंटरेस्ट वहां पे रुक जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आप भरेंगे बाद में, जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद GSTR 3B, GSTR 1, ये मैच है या नहीं वो देखिए। GSTR 1 में अगर कोई बिल मिसिंग है तो बिल ऐड करके लीजिए। अगर GSTR 3B में कुछ गलत है तो वो रेक्टिफाई करके लीजिए। और GSTR 1 और 3B आपका मैच होना चाहिए। 2B और 3B का ITC मैच होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको जीएसटी की नोटिसेस नहीं आएंगी और आपका खर्चा बच जाएगा। और आगे क्या है, आगे ये है कि आपको क्या करना है। अगर आपका पर्सनल इनकम टैक्स आता है तो पर्सनल इनकम टैक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, एटीसी डिडक्शन रहता है वहां पे करना है। तो एटीसी डिडक्शन कहाँ पे रहता है, एलआईसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट किया, और ये जो 7 लाख का लिमिट है वो अगले साल के लिए है, वो इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, बजट अगले साल के लिए एप्लीकेबल होगा। 2023-24 को बजट नहीं एप्लीकेबल होगा। जो 7 लाख वाला ये एग्जाम्शन है वो 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपका अगर इनकम टैक्स आता रहता है तो आपको एटीसी में इन्वेस्टमेंट करना है और वहां पे आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। तो आपके सीए के साथ बैठ के आप उसका प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कीजिए। और लास्ट ये है कि मार्च महीने में अगर आपका पूरे साल का टारगेट देखिए, अप्रैल से फरवरी तक, और आपने अगर टारगेट आपका डिसाइड किया है तो आपने टारगेट अचीव किया है, या आप टारगेट से पीछे हो या टारगेट से आगे हो। अगर आप टारगेट से आगे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना सेल टारगेट अचीव किया है। अगर आप टारगेट से पीछे हो तो ये मार्च महीने में आप टारगेट अचीव कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हुआ, आप कहाँ पे पीछे हो, तो वो ध्यान में रखिए और अगले साल आप टारगेट अचीव कीजिए। बिजनेसेस को ये मेरा एडवाइस है कि आप अपना सेल्स टारगेट पक्का कीजिए, और आपका गोल रहेगा तो वो आप उसके तरफ भागोगे। अगर आपका गोल ही नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अपना ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपना टारगेट रखिए और उसके पीछे लग जाइए और अपना का टारगेट अचीव कीजिए। तो ये मेरा एक एडवाइस था। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो अपने दोस्त मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर कुछ बताना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक लास्ट बात, अगर आपका पीटीआरसी है, पीटीआरसी
जो ईयरली बेसिस रहता है वो अगर है तो आपको 31 मार्च 2023 से पहले इस साल का पीटीआरसी भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स लगेगा। बहुत जन पीटीआरसी भूल जाते हैं क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और वो साल में एक बार रहता है। अगर आपका 50,000 के अंदर टैक्स रहता है तो ईयरली फ्रीक्वेंसी रहने के कारण बहुत जन ड्यू डेट भूल जाते हैं। तो ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।